चेयरमैन पीटीआई ने आईएमएफ से बर वक्त इलेक्शन की जमानत मांग ली। आलमी मालियाती इदारे का यकीन दहानी से इनकार। चेयरमैन पीटीआई ने आईएमएफ वक्त से सवाल किया, क्या आप जमानत देते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे? आलमी मालियाती इदारे की टीम ने जवाब दिया, प्रोग्राम इस तरह डिजाइन किया गया कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। एक हद से ज्यादा सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। बर वक्त इलेक्शन की जमानत नहीं दी जा सकती। आईएमएफ ने $3 अरब के कर्जे की तकसीम से भी आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक आईएमएफ टीम ने बताया कि 9 माह के स्टैंड बाय प्रोग्राम में $1 अरब, पीडीएम हुकूमत, $1 अरब निगरान हुकूमत और $1 अरब इलेक्शन के बाद बनने वाली अगली हुकूमत को मिलेंगे। चेयरमैन पीटीआई की आईएमएफ पैकेज पर मशरूत आमादगी, इंतखाबी अमल को मुनसिफाना बनाने के लिए हुकूमत को पाबंद करने की तजवीज़। चेयरमैन पीटीआई की जून में खत्म होने वाले आईएमएफ पैकेज की मुखालफत पर खुद को सही करार देने की कोशिश। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की पीटीआई हुकूमतों की मुखालफत को भी जायज करार दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस समाअत के काबिल करार। अदालत ने गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया। दौरान समाअत जज ने पीटीआई वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि कोई एक समाअत बता दें जिसमें चेयरमैन पीटीआई अदालत पेश हुए हों। वकील को वक्त दिया लेकिन दलाइल नहीं दिए गए। अदालत नर्म रवैया रख रही है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अदालत के नर्म रवैये का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। तोशाखाना केस पर हर पाकिस्तानी की नज़र है। तोशाखाना केस जब से आया मेरी अदालत में दीगर केसेस रुक गए हैं। अदालत ने केस की समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मई को रावलपिंडी में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के वाक़यात। चेयरमैन पीटीआई तीसरे मुकदमे में भी नामजद। शालीमार चौक में हसास इमारतों में तोड़फोड़ के मुकदमे में नामजद किया गया। मकामात पर हमलों के लिए कारकुनों को उकसाने, इश्ताल दिलाने का इल्जाम आयद। 9 मई को सियासी जमात के कारकुनान हसास इमारतों का गेट तोड़कर दाखिल हुए। तोड़फोड़ की शरपसंदों ने सरकारी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों पर पेट्रोल बम फेंककर नजर आतिश किया था। चेयरमैन पीटीआई को जीएचक्यू गेट हसास इदारे के दफ्तर पर हमलों के मुकदमात में पहले ही नामजद किया जा चुका है। पंजाब हुकूमत सानिया 9 मई के हाई प्रोफाइल केसेस के मुल्जिमान की जमानतें मंसूख कराने के लिए मुतहरिक। अदालतों में अपीलें दायर करने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का जलाओ घराव में मुलव्वस 171 शरपसंदों की शनाख्त न होने का नोटिस। शनाख्त का अमल जल्द मुकम्मल करने और मफरूर मुल्जिमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं कि तमाम शरपसंदों के खिलाफ केसेस को पेशा वराना तरीके से आगे बढ़ाया जाए। मफरूर शरपसंद जितना मर्जी छुप लें, उन तक पहुंचेंगे। शरपसंदों ने जो घिनौना खेल खेला वो नाकाबिले माफी है। नकवी की बाजियाबी के लिए जाने वाले पुलिस एहलकार खुद अगवा हो गए। कश्मीर में डाकुओं ने एसएचओ गुल मोहम्मद, हेड मुहर्रर नबीदात और एहलकार भाकियो खान को यरगमाल बना लिया। तीनों एहलकार फरहान नामी शहरी को बाजियाब करवाने गए थे। डाकुओं ने एसएचओ के फोन से भाई को कॉल करके बताया। पुलिस ने बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज कर दी। एसएचओ कुछ रोज कबल डाकुओं की फायरिंग से जख्मी भी हुए थे। कराची में वक्फे से बारिश। एयरपोर्ट, पोर्ट कासिम, गुलशन हदीद, मलीर और मुलहका इलाकों में बादल बरसे। नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। अब्बासी शहीद अस्पताल की सीवरेज लाइनों से पानी बाहर आ गया। मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जलथल 1, एबट रोड, हॉल रोड, मॉल रोड, गड़ी शाहू, नश्तर कॉलोनी, गुलशन रावी समेत शहर भर में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शाहराहों पर भी पानी जमा। पीको रोड पर बारिश के बायस सड़क पर गड्ढा बन गया। रायवंड में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। चादरा टाउन में मकान की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। काहना में छत गिरने से बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। सबसे ज़्यादा नश्तर टाउन 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जौहर टाउन में 70, लक्ष्मी चौक में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निगरान वज़ीर आला का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासियात के कामों पर इत्मीनान का इजहार। उधर दरियाए चनाब और मुल्का नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। सियालकोट, गुजरात, वज़ीराबाद, मंडी, बहाउद्दीन, हाफिजाबाद के इलाके मुतासिर हो सकते हैं।
बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। नसीराबाद से भी कोहलू और दीगर इलाकों में नदी नाले बिखर गए। रेलें सड़कें बहा कर ले गए। कोहलू का दीगर इलाकों से राबता बंद। दरियाए लहड़ी, नाड़ी और गग्घी डैम में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले से पीजे कैनाल में तूफानी आ गए। सोहबतपुर, जाफराबाद, नसीराबाद में सैलाब का खतरा। इंतजामिया की तरफ से ताहाल कोई इंतजामात नहीं किए गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें। मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद। बर्फबारी थमने पर पाकिस्तान खित्ते में तनाव नहीं चाहता, दुनिया में खुशहाली और अमन चाहता है। माजी की तरह वसाइल को ज़ाया नहीं होने देंगे। जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्विट्जरलैंड के साथ यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, तालीम, IT और खवातीन को बाख्तियार बनाने में किरदार अदा करते रहेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। मुमकिन नुकसानात की पेशगोई, फौरी इमदाद कार्रवाइयों और बहाली में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई। हाई प्रोफाइल कमेटी के सरबराह वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, एहसान मज़ारी और मरियम औरंगज़ेब कमेटी के अरकान मुकर्रर। कमेटी में कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान और सेक्रेटरी ख़ारजा शामिल होंगे। कमेटी कौमी टीम के भारत जाने से मुतालिक सिफारिशात तैयार करेगी। हाई प्रोफाइल कमेटी की सिफारिशात पर क्रिकेट टीम भारत भेजने या न भेजने का हतमी फैसला किया जाएगा। IMF की सियासी जमातों से मुलाकात। सियासी खुदमुख्तारी का खात्मा है। मालियाती खुदमुख्तारी को पहले ही सरेंडर कर दिया गया। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रबानी कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वापसी है। इन सियासी जमातों का क्या मुस्तकबिल होगा जो निजकारी और मुलाजमीन बरतरफी की हिमायत नहीं करती? क्या इलेक्शन कमीशन इनके मंशूर के साथ अलग रवैया बरतेगा? हमने IMF से मुलाकात में मुल्क का मफाद मद्देनजर रखा। हुकूमत को चाहिए था आलमी मालियाती इदारे से मुलाकात से पहले PTI से राबता करती। PTI रहनुमा मुजम्मिल असलम का तहरीक इंसाफ और IMF की बातचीत पर रद्द अमल। कहा, PTI की हुकूमत में फोकस था कि मजीद जगह से सरमायाकारी आए। मौजूदा हुकूमत ने खिलाफ वर्जियाँ की, जिसकी वजह से नौवा जायजा मुकम्मल नहीं हो सका। IMF ने बताया कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट पहले से जारी मुआहदे का हिस्सा है। माशी तबाही के मुजरिम कौम से माफ़ी मांगे। PTI ने इक़्तिदार जाता देखकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ढकेला। IMF मुआहदा बहाल होते देखकर ख़त लिखकर साजिश की। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अज़हर कयानी का हमाद अज़हर के ट्वीट पर रद्द अमल। कहते हैं, हुकूमत के इक़दामात से अक्टूबर में पाकिस्तान फैट ऑफ ग्रे लिस्ट से निकला। झूठ बोलकर किसी को हर वक्त पागल नहीं बनाया जा सकता। सर पर बाल्टी रखकर फ़ौरन एजेंट तोशाखाना चोर NRO के लिए मिन्नतें कर रहा है। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक भी FIA के रेजार पर आ गए। एजाजुल हक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। 1 अरब 80 करोड़ को मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। मुकदमे में साबिक MPA गुलाम मुर्तज़ा, गजाला शाहीन समेत 23 अफराद भी नामजद हैं। सरगोदा में अफसोसनाक वाकया। मुसाफिरों से भरी वैन में सिलेंडर फटने से आग लग गई। 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। 5 की हालत तशवीशनाक करार। सरगोदा में बर्न यूनिट ना होने के बायस 4 अफराद को फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल रेफर कर दिया गया। लाशें झुलस जाने की वजह से शनाख्त में मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का हुक्म। कमिश्नर और RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब। कराची में डायरिया का फैलाव। जनवरी से जून तक 83,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। जिला वस्ती सबसे ज्यादा मुतासर। 32,057 अफराद को डायरिया हो गया। हैजे के 7 केसेस रिपोर्ट हुए। वारंगी में सबसे कम 3,952 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला गरबी में 6,834, केमाड़ी में 4,535 केसेस, टर्की में 8,952 केसेस रिपोर्ट हुए।
सिंध हुकूमत मुसलसल नाइंसाफी कर रही है, हमें अपनाने को तैयार नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के साथ अब हमारा गुजारा हो सकता है। MKM के रहनुमा मुस्तफा कमाल की पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं सिंध हुकूमत का मसाइल के हल के लिए कोई किरदार नहीं, कई साल हो गए मसाइल जूं के तू हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं, ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकते, इस निजाम के तहत मुल्क नहीं चल सकता, रियासत बताए कब तक हमें सिंध हुकूमत के हाथों गिरवी रखेंगे। सिंध हुकूमत निचली सतह पर इख्तियारात देने को तैयार नहीं, अफसरों ने टाउन्स की गाड़ियों पर कब्जा कर रखा है। जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदों को मसाइल दरपेश हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि AMC के मुलाजमीन वजीरों मुशीरों के घर काम कर रहे हैं, कराची के लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, नई यूसीस के मुताबिक जो ऑफिस होने चाहिए वो मौजूद नहीं, हम अपने इख्तियार से ज़्यादा काम करने का हौसला रखते हैं, वसाइल फराहम किए जाएँ। माजी में हुकूमतों और आवाम के दरमियान प्रोपेगेंडा किया गया, हम बातें नहीं काम करने आए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वकला की तक़रीब से खिताब, कहा वकला के मुतालबे पर एम्बुलेंस और पार्किंग का मसला हल किया। तीसरा बड़ा मसला वकला के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का था, बजट में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी हिस्सा रखा गया है। सरकारी दफातर को भी एक जगह होना चाहिए, हुकूमत के अरबों रुपए किरायों की मद में बचेगा। वकला हमारे साथ बैठे मिलकर काम करेंगे ताकि अवाम की मुश्किलात में कमी हो सके। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की रस्म खुल अदा, चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, सेनेट में अपोजिशन लीडर वसीम शहबाज, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल, साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद कसूरी, चौधरी सरवर, फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान, आमिर फरीद कोरेजा, साबिक क्रिकेटर इंजाम उल हक और दीगर शख्सियात ने शिरकत। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कप्तान बाबर आजम को टेलीफोन, कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ज़का अशरफ ने कहा तवक्को है कि टीम दौरा श्रीलंका और एशिया कप में पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेटेगी। कप्तान बाबर आजम की ज़का अशरफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, कहा आपके पिछले दौर में पाकिस्तान ने एशिया कप जीता था, इस बार भी एशिया कप जीतकर पाकिस्तान लाएंगे। उधर दौरा श्रीलंका के लिए कौमी टीम कराची एयरपोर्ट पहुँच गई। 11 और 12 जुलाई को 2 रोज़ा वार्म अप मैच खेलेगा। पहला टेस्ट मैच गॉल में 16 से 20 जुलाई तक होगा, दूसरा मैच 24 से 28 जुलाई तक कोलंबो में शेड्यूल।